खुदाए वहद रब्बुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और आज एक बार फिर मैं अपने मज़मून की तरफ आऊँगा, यानी दुआ जो मसीहत में एक ख़ास अहमियत की हामिल है। और ये बात बड़ी ख़ास है कि हम खुदा से बातें करते हैं। और मैं आज इस बारे में कि जब हम बात करते हैं तो मैंने पर्सनल प्रेयर यानी शख्सी दुआ जो हम करते हैं उसके बारे में, और फिर इज्तिमाई दुआ जो हम करते हैं उसके बारे में, और फिर लीडरशिप प्रेयर के बारे में मैं आपके साथ इस बात को सीखने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से हम इनको अप्लाइमेंटेशन करते, किस तरह से हम इनको करते हैं। और इनमें अखलाकियात का खूब पहलू है, यानी जब हम अपनी पर्सनल शख्सी दुआ करते हैं तो फिर उसमें हम अपने वो तमाम ख्यालात, अपने तमाम दिल की बातें और वो सारे जो ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हम शायद लोगों के सामने, दूसरों के सामने हम बयान नहीं कर सकते, हम अपने खुदा के सामने बयान कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मुझ में ये कमी है और मेरी ये ख़ता है और मैं उसके लिए आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। और फिर हम उस दुआ को जो वाइंड अप करते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के नाम से उन सारी बातों को खुदा के सामने रखते हैं। आज दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम इज्तिमाई जब प्रेयर करते हैं, मिसाल के तौर पर जब मौका मिलता है कलीसियाई तौर पर, जब हम सब इकट्ठे होते हैं बहुत से लोग, और फिर चर्चेस में, इबादतगाहों में या घरों में या और ऐसी दूसरी जगहों पर, तो फिर हम एक दूसरे को दुआ के लिए दावत देते हैं। हम कहते हैं हम फलां के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो वो जब वो दुआ करता है और दुआ की जाती है तो फिर वो इज्तिमाई तौर पर ऐसी फ़िक्रा बंदी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो पर्सनल प्रेयर या पर्सनल बातें जो है वो शख्स करना शुरू करे और वो ये भूल जाए कि और बहुत से लोग मेरे साथ शामिल हैं। और जब हम आखिर में आमीन करते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है कि हम सब हम ख्याल हैं और ऐसा ही चाहते हैं। ये बड़ी ख़ास बात है जो मैं आज आपके साथ सीख रहा हूँ। फिर हमें जब दुआ में फ़िक्रा बंदी बनाते हैं तो हमें कहने की ज़रूरत है कि हम ऐ खुदा आपके सामने इस तरह से अर्ज़ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तो ये पर्सनल लफ्ज़ है। फिर ये पर्सनल आपकी शख्सी फ़िक्रा बंदी है। और जब हम कहते हैं कि ऐ खुदा हम सब आपकी तारीफ़ करते हैं, हम ऐ खुदा आपके शुक्रगुज़ार हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इज्तिमाई फ़िक्रा बंदी कर रहे हैं। हमें ये रिक्वायर है, हमें ये चीज़ ज़रूरत है, हम पर तो रूहुल कुद्दस नाज़िल फरमा। ऐ खुदा तू हम पर करम की निगाह कर, ऐ खुदा तू हमें कबूल और मकबूल कर ले। हम सब जो अब तेरे सामने सजदा रेज़ हैं, तू हमें कबूल फरमा। ऐसी फ़िक्रा बंदी जो है वो हमें बनाने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने इस कमी को देखा है और मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं, आपके साथ सीखूं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। और तीसरी बात जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, वो है लीडरशिप प्रेयर। लीडरशिप प्रेयर क्या है? ये वो लोग लीडरशिप प्रेयर करते हैं
जो ब्लेस किए जाते हैं, जो मसा किए जाते हैं, जिनको रूहुल कुद्दस भी मसा करता है। याद रहे, ये जब हम किताब मुकद्दस में से सीखते हैं कि एक नबी दूसरे नबी की ब्लेसिंग के लिए आता था। आपको याद होगा किस तरह से एक नबी दूसरे नबी को ब्लेस करता है। ये हम अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा में से हम सीख सकते हैं। और फिर ऐसे ही इस तरीका को राजुल अमल किया गया। इस तरीके को हम जारी और सारी किए हुए हैं कि जब किसी को खादम मुकर्रर करते हैं, किसी को पादरी मुकर्रर करते हैं, तो फिर उसके लिए ये लाजम होता है कि वो पहले तो वो दुआ, पर्सनल दुआ में ठहरे, और फिर उसके लिए इज्तिमाई दुआएं की जाती हैं। फिर उसको मौका दिया जाता है कि वो खुदा के हुजूर आए और फिर अपना अहद व पामा अपने खुदा के साथ बांध ले, और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बहुत से दूसरे लोग उसको ब्लेस करते हैं, मसा करते हैं, उसको वक्फ कर देते हैं कि ये खुदा के लिए है। और फिर जब वो मंबर पर खड़े होकर, डाइस पर खड़े होकर, लोगों के आगे खड़े होकर, लोगों के साथ खड़े होकर जब वो ये दुआ करता है, तो फिर उसकी फिक्राबंदी तब्दील हो जाती है। वो फिक्राबंदी क्या है? वो सबके लिए बरकत मांग लेता है और बड़े अख्तियार के साथ दुआ करता है। वो खुदा से बड़ी ऐसी फिक्राबंदी बांधता है खुदा के सामने, जिससे वो दूसरे लोग बरकत पाते हैं। मिसाल के तौर पर वो लोगों की बरकत के लिए दुआ करता है, और फिर वो कहता है कि आए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। और फिर वो बहुत से ऐसे जो अल्फाज हैं, वो फिक्राबंदी है, वो जो है वो हम अदा कर सकते हैं। और जब वो अदा करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक लीडरशिप प्रेयर है, लीडरशिप दुआ है। ये जो है वो एक ख़ास मखसूस शुदा शख्स की दुआ है जो वो कर रहा है। याद रहे, वो डायरेक्ट पूरे तौर से ईमान के साथ खुदा के साथ बातें कर रहा है, और उसकी सिफारिशी बातों के वसीले से कलीसिया में तसल्ली और इत्मीनान जो है वो कायम होता है। लोग कहते हैं ये लफ्ज़ खास तौर पर, फलां से हमने दुआ करवाई है और फिर अब हम ठीक हैं, पहले बीमार थे। और ये है मास्टर प्रेयर, ये है लीडरशिप प्रेयर। आज हमने इसी तरह इसको सीखा है, और मुझे उम्मीद है अगर आप इस बात को सुनते हैं, सीखते हैं, गौर करते हैं, समझते हैं, तो फिर ज़रूर आप खुदा से बरकत पाएंगे और खुदा आपके साथ होगा। खुदा हमें कसरत से बरकत दे। आमीन, आमीन।